अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं उस्ताद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो चेंज ओवर रिले होती है उसके बारे में। दोस्तों, ये हम इस्तेमाल करते हैं वापडा और जनरेटर के लिए। आपका अगर डबल मीटर लगा हो तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों, आज हम इसको इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम कंडक्टर लगाते हैं उस जगह पे। तो दोस्तों, जैसे हम कंडक्टर ऑन करते हैं, लाइट चली जाती है तो ऑफ़ हो जाता है, बाद में खुद ऑन करना पड़ता है। उसी तरह ये भी काम करेगी। तो दोस्तों, ये पुश बटन है और ये दोनों इसके साथ लग सकते हैं। ये डीपी पैनल वाला ये भी लग सकता है और दूसरे वाला भी। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं, इसकी जो वायरिंग है वो करते हैं। तो दोस्तों, जैसे जो कनेक्टर होता है होल्डिंग होता है, इसी तरह ये भी होल्डिंग होगी। इसको कोई एक्स्ट्रा रिले लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इसी तरह काम करेगा जैसे कंडक्टर करता है, होल्डिंग भी करेगा। और जो ये भी पॉइंट है ये हम इस्तेमाल करेंगे इसके जो अंदर वाले हैं। तो ये आउटपुट हैं, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे जो नीचे वाले हैं। तो दोस्तों, ये ऊपर वाले ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये इसके ओपन और क्लोज़ दोनों गुजरली हैं। इसकी एक ओपन है, और क्लोज़ है, और जो ऑन का है उसकी भी एक ओपन है, एक क्लोज़ है। तो ये सेम एक ही तरह के दोनों बने हैं। तो हम जो ऑन की वो ओपन इस्तेमाल करेंगे गुजरली, और जो ऑफ़ की है वो क्लोज़ करेंगे जैसे दूसरे की होती है, उसी तरह इसकी भी होगी। ये हम जो इसकी ओपन है और क्लोज़ है तो वो दोनों इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लूप डालेंगे। ये ओपन और क्लोज़ है, दोनों को मिला देंगे। तो दोस्तों, ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारी इनपुट की मेन तार है। यहाँ से हम इसकी जो वायर है कंट्रोल की, यहीं से हम इसको ले लेंगे। तो जो मेन आपने लगानी है यहाँ पे लगानी है। तो हम आगे जो गज़रली है हमारी नॉर्मल ओपन है वहाँ पे लगाएंगे, जो ऑन का बटन है वहाँ पे। ये नॉर्मल ओपन है। तो दोस्तों, अभी ये हम जो लगा रहे हैं वायर, ये हमने जो इसकी आउट है वहाँ से लेनी है। तो दोस्तों, ये तार हम जो डाल रहे हैं ये होल्डिंग के लिए है। तो दोस्तों, अभी जो नॉर्मल क्लोज़ है वहाँ पे हमने इसको दे देना है। जो ऑफ वाली है नॉर्मल क्लोज़ है। दोस्तों, ये अभी हम जो डाल रहे हैं ये पुश की है, ये इसको ऑन कराएगी। ये कोयल में हम देंगे। तो ये यहाँ पे हमने ये लूप डाला था, इसके साथ इसको लगा देंगे कोयल की तार। ये तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। दोस्तों, ये रे है जी, बहुत ही सस्ती है जी। आपको बाज़ार से तकरीबन 600-700 की मिल जाएगी, 140 एम्पेयर की है। तो जो कंडक्टर है वो इस्तेमाल शुदा तकरीबन 1100-1200 का मिलता है। अगर नया लेंगे तो 2000-2500 का मिलता है। तो ये बहुत ही सस्ती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम दुकान से मिल जाती है। तो दोस्तों, अभी हम जो दूसरी कोयल की तार है वो लगाएंगे। ये हमने इनपुट से लगा के कोयल को दे देनी है। एक साइड पे फेस होगा और एक साइड पे न्यूट्रल होगी। ये न्यूट्रल वाली साइड है। तो जो फेस है हम कंट्रोल वाली साइड पे देंगे।
तो दोस्तों अभी हम जो मेन तार है वो लगाएंगे। हम इसको चला के चेक करते हैं। ये हमारे पास वायर है सीरीज़ की, तो हम इसको लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमने इनपुट भी देनी है, जो मेन तार हमारी होती है। ये हमारी आउटपुट है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम चला के चेक करते हैं। ये हम साथ इसके छोटा बल्ब चलाएंगे। यहाँ पे हमने ये मोटर की आउटपुट लगानी है, यहीं पे हम बल्ब की लगा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमसे कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी हमने ऑन किया है, ऑफ़ किया, ऑन किया है, ये होल्डिंग भी कर रहा है। ये ऑन हो गया, ऑफ़ हो गया। ये देखें, ये उसी जैसे कंडक्टर काम करता है उसी तरह ये भी काम कर रहा है। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी पड़ी। ये ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो रहा है, ये होल्डिंग भी कर रहा है।